हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टोन वर्क वाली सिल्क की साड़ी की ड्रेपिंग लेकर आई हूँ। और मुझे पता है स्टोन वर्क वाली साड़ी होती है तो इसमें ना तो ज़्यादा सेफ्टी पिन आप यूज़ कर सकते हो और ना ही इस साड़ी को आप आयरन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि बिना आयरन और बिना ज़्यादा सेफ्टी पिन यूज़ किए आप कैसे अपनी स्टोन वर्क वाली सिल्क की साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अभी भी नॉर्मल पेटीकोट पहनते हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप शेप वेयर वाली पेटीकोट खरीदें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही खरीदिए आप अपने पास किसी भी लाइट कलर की, क्योंकि वो लाइट कलर वाली जो पेटीकोट होती है ना सब पे चल जाती है। चलिए, अब जब भी आप अपनी साड़ी को अनफोल्ड करते हो ना तो यहाँ पे आपका साड़ी का जो पल्लू वाला हिस्सा होता है, आप पल्लू बनाकर उसको जिस कंधे पे रखते हो उस कंधे की तरफ आप अपनी पल्लू वाली पार्ट को कर दीजिए। ऐसे तो वो कंधा हमारा लेफ्ट साइड का शोल्डर कहलाता है। तो अगर आप लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी साड़ी की जो दूसरी एंड है वो आपके राइट की तरफ खुद ब खुद आ जाएगी। साड़ी की यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ वाला हिस्सा जो है उसको डिटैच नहीं किया है, जिसकी वजह से साड़ी की जो लेंथ है वो लंबी हो गई है। तो अगर आपके पास, देखिए मेरे पास तो मैचिंग इसका ब्लाउज़ था तो मैंने डिटैच नहीं किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डिटैच कर सकते हो, बट सामने की तरफ इससे ना बहुत ज़्यादा प्लीट्स आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ लेंथ देखना है कि आपकी केवल और केवल पैरों की जो उंगलियां है ना वो हाइड होनी चाहिए। अगर उससे नीचे जाती है आपकी लेंथ तो फिर चलने फिरने में आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, तो फिर आप इसका ध्यान रखिएगा। आपको ऊपर के हिस्से को पकड़ते हुए थोड़ा सा हिस्सा आपको इस तरीके से टक करना होगा, क्योंकि साड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब हम बनाने वाले हैं अपने शोल्डर प्लीट। तो कई बार मैं खुद शोल्डर प्लीट बनाते हुए अपनी आगे की लेंथ में फंस गई हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी। अब इसके बाद आपको बॉर्डर को इस तरीके से दोनों हाथों में लेते हुए रफली अरेंज करना है। प्लीट बनाने का आज मैं आप सभी को एक बहुत ही नया और आसान सा तरीका सिखाऊंगी। पहले तो बॉर्डर जिस साइड घुमा हुआ होता है ना, दोनों बॉर्डर आपको उस तरीके से ही इसको गैदर करना होगा और फिर ब्लाउज में अटैच करते हुए आपको इसको ऐसे सिक्योर करना है केवल कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे आप अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल कीजिए। जितनी चौड़ी आपको प्लेट बनानी है या प्लीट्स बनानी है उस तरीके से आप अपने हाथों को यहाँ पे यूज़ कीजिए। फिंगर्स को फैलाइए और आपको आगे के जो यहाँ पे कपड़ा होगा उसको आपको इस तरीके से गैदर करते जाना है। लास्ट वाली हो सकती है प्लीट आपकी बड़ी या छोटी हो जाए, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि अगर आप चाहो तो बॉर्डर को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा कि किनारों से पीछे वाली प्लीट जो रहे वो ना दिखे। अब जहाँ पे आपने प्लीट पकड़ लिया है वहाँ पे एक हेल्पिंग टूल आप लगा दीजिए। हेल्पिंग टूल के लिए मैं तो ऐसे सजेस्ट करूँगी कि क्लचर सबके पास होता है, हर लेडीज़ के पास, तो आप क्लचर का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो क्लोथिंग पैक है अगर आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो प्लीट की एंड है ना वो ऊपर नीचे हो गई है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है तो आप इसको बाद में भी इस तरीके से सेट कर सकते हो। हालांकि मेरी जो यहाँ पे पल्लू वाला जो कॉर्नर ही था ना, लाइन, वो लाइन ही मेरी एक समान नहीं थी, तो इसीलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे जो प्लीट है मेरी वो ऊपर नीचे हो गई है। बट आप जब भी साड़ी पहनोगे तो आप अपनी इंटरलॉक करवा लो अपनी एंड पे, पल्लू की एंड पे, और नीचे की तरफ हर साड़ी में फॉल लगती है तो आप फॉल लगा कर ही साड़ी पहनिएगा। इससे साड़ी की जो लाइफ होती है ना काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। चलिए, अब आपको जितनी भी लॉन्ग पल्लू रखनी है उतनी लॉन्ग आप यहाँ पे प्लीट अरेंज कर लीजिए। ऐसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी घुटने से नीचे तक ही आप रखिए पल्लू को पीछे की तरफ, और आप ना कंधे के पास पिन लगाने के लिए ऐसे पिन का इस्तेमाल कीजिए जिसकी जो सीर होती है ना वहाँ पे एक कैप लगी हुई हो। इससे ना तो आपका ब्लाउज़ ख़राब होने वाला है और ना ही साड़ी की फैब्रिक ख़राब होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि साड़ी जो होती है वो पिन को भी आर पार कर देती है। मान लीजिए कहीं पे आप बैठे हुए ही हो, आपके किड ही हैं, तो कई बार बच्चे होते हैं ना वो पल्लू के साथ खेलने लगते हैं, पल्लू को खींच देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पिन जो होती है वो आर पार हो जाती है साड़ी की। तो इसीलिए आप कैप वाली पिन का इस्तेमाल कीजिए, जो साड़ी पिन आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। अब सामने की तरफ थोड़ा सा आप इसको अरेंज कर दीजिए प्लीट के रूप में, और उसके बाद आपका जो ऊपर वाला बॉर्डर है इसको फैलाइए।
यहाँ पे आप अपनी जो बस्ट है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, और कमर वाला हिस्सा अगर आपको अभी भी पेचीदा लगता है तो आप इस तरीके से कीजिए। ट्विस्ट जैसे आप करते हो ना, आप हाफ ट्विस्ट कीजिए। और ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्लीट्स आपको दिख रही हैं छोटी छोटी सी, उसको आप बस अपने दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए। और यहाँ पे कमर के पास आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से प्लीट्स आ गई हैं। तो जहाँ पे आपने पकड़ा है वहाँ पे आप साड़ी पिन का इस्तेमाल कीजिए। इस जगह पे मैं कभी भी आपको नॉर्मल पिन लगाने की सलाह नहीं दूंगी, और जो भी सलाह देते हैं नॉर्मल पिन लगाने की, आप कभी भी वो सलाह मत लीजिए। ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगी साड़ी ड्रेपिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, लेकिन अगर उसमें ये चीज़ बताया जाता है यहाँ पे पिन लगाने के लिए नॉर्मल पिन, तो आप प्लीज़ उसको ना माने, क्योंकि ये वाली जो एरिया होती है ना, बैठते उठते टाइम काफ़ी ज़्यादा खिंचती है। तो इसीलिए आप ऐसी पिन का इस्तेमाल कीजिए जो जिसके ऊपर कैप लगा हो, या फिर कुछ इस टाइप की चौड़ी पट्टी वाली पिन का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि ये तो सेट हो गई है। अब यहाँ पे जो प्लीट्स हैं, अगर आपको चाहिए कि मल्टीपल प्लीट्स बने और आपका हिप प्लेट्स भी परफेक्टली सेट हो जाए, तो ये जो आगे का हिस्सा है ना, इसको हम ट्विस्ट करेंगे और फिर अंदर की तरफ टक कर देंगे। यहाँ पे नॉट बनाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा रखा है। तो अगर ये चीज़ बाहर आ भी जाती है उठते बैठते टाइम, तो आपका प्लीट जो है वो ख़राब नहीं होने वाला। चलिए, तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब सामने वाली जो प्लीट्स हैं उनको बनाने के लिए आप क्या करें कि जो भी आपकी लेंथ है उसको आपको राइट की तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो लेंथ बच गया है उसको आप ज़मीन से ऊपर उठा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे में ही आपकी जो प्लीट होती है ना, ऊपर से नीचे तक एक समान बनती है। अगर आपका फैब्रिक अच्छा रहा तो, कई फैब्रिक ऐसी होती है ना जिसमें प्लीट आप बनाते जाओ लेकिन वो नीचे की तरफ क्या होता है कि फुला फुला सा दिखता है, तो उसको भी सेट करने का उपाय है। तो पहले तो आप इसको अरेंज कर लीजिए प्लीट में। देखिए यहाँ पे जो आप लोगे ना लेफ़्ट की साइड पे, वो थोड़ा सा आप फैब्रिक छोड़ते हुए ही लेना, क्योंकि पिन हमने लगा रखा है, तो पिन से सटाकर आप मत लेना प्लीट बनाने के लिए कपड़ा। और राइट की ये जो फर्स्ट प्लीट है, आप अब तक समझ गए होंगे कि हमें इसको चौड़ा क्यों करना पड़ता है। अब इसके बाद हर एक प्लीट को एक समान डिस्टेंस पे रखने के बाद पीछे की तरफ भी हम इसको एक बराबर में पकड़ लेंगे, एंड देन थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद हम यहाँ पे एक हेल्पिंग टूल लगा देंगे। एक हेल्पिंग टूल से अगर आपका यहाँ पे कपड़ा अच्छे से नहीं पकड़ में आता है तो आप दो यूज़ कर लीजिए दोनों साइड पे। तो कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि नीचे वाली जो होती है ना, कई फैब्रिक में प्लीट्स जो होती हैं वो एक लाइन से नहीं आ पाती, तो उनको हमें सेट करना होता है। तो आप कुछ इस तरीके से पकड़ते हुए जाइए और हेल्पिंग टूल लगाते हुए जाइए। अगर अकेले में आप साड़ी पहन रहे हो तो बिना हेल्पिंग टूल का आपका काम नहीं चलने वाला, तो आप अपने साथ या तो क्लचर रखिए या फिर ये वाली पेग है तो आप इसका यूज़ कीजिए। हमें नीचे तक वैसे ही पकड़ना होगा, और यहाँ पे भी मैं एक पेग लगा दूंगी, एंड देन अपने हाथों से आप इसको प्रेस कर दीजिए। बस इतना ही आप कीजिए और आपका जो सेंटर प्लीट होगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। अभी आपको ये क्लिप नहीं निकालना है, क्योंकि अभी हम जैसे इसको प्लेट बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको मोड़ेंगे भी। इससे क्या होता है कि बिना आयरन किए ही जो प्लीट होती है उसमें एक परफेक्ट क्रीज लाइन बन जाती है, और हर एक प्लीट अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे से बैठ जाती हैं। चलिए, इतना तो हो गया। अब इसको टक करने के लिए पहले तो ये दो जो पेग हैं हम इसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद फिर से चेक कर लेंगे कि कहीं कोई प्लीट अंदर की तरफ दबी हुई तो नहीं है। अगर दबी हुई है तो आप इसको एक समान गैप में रखकर अच्छे से यहाँ पे टक कर सकते हो। तो सभी प्लीट को जहाँ पे आपको टक करना है वो एरिया हमारा बेली बटन कहलाता है, या फिर आप इसको नेवल कर सकते हो, नाभि।
और जो हमारा लास्ट में ये थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है ना, इसको हमें अंदर की तरफ टक करना है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा ना टक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नीचे से जो आपकी राइट की फर्स्ट प्लेट होती है ना, वो छोटी पड़ जाती है। चलिए अब यहाँ पे हम अपनी कमर वाले बॉर्डर को और अपनी सेंटर प्लीट को और साथ ही साथ अपनी पेटीकोट को साथ में लेते हुए एक यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा पिन हमने यूज़ नहीं किया है। ऐसे अगर आप दूसरे ट्यूटोरियल देखोगे तो वहाँ पे 4-5 पिन्स यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3, वो भी कंपलसरी सेफ्टी पिन मैंने आप लोगों को यूज़ करते हुए एक परफेक्ट साड़ी ड्रेपिंग बताई है। अब आपने साड़ी में जहाँ भी अननेसेसरी इस तरीके की क्लिप लगा रखी है, आप इसको रिमूव कर दीजिए एंड देन दिस इज़ योर परफेक्ट फिनिशिंग साड़ी ड्रेपिंग लुक। तो देखिए इस ट्यूटोरियल में हमने टोटल 3 सेफ्टी पिन ही यूज़ किए हैं। एक अपने शोल्डर पे जो कि ज़रूरी ही है, एक अपनी हिप प्लेट्स को अच्छे से सेट करने के लिए, और दूसरा अपने सेंटर प्लीट को अच्छे तरीके से सिक्योर करने के लिए। ये सेंटर प्लीट वाली जो पिन है वो भी कंपलसरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नौसिखे लोग जो होते हैं या फिर जिसने पहली बार साड़ी पहनी है, उन्होंने कई बार ऐसा किया है कि चलते चलते टाइम खुद से ही अपनी साड़ी की जो सेंटर प्लीट है उसके ऊपर पैर रख दिया गलती से। तो इसमें आपकी सेंटर प्लीट ना खुले उसके लिए ये पिन ज़रूरी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन का आप हिट कर सकते हो।